हेलो गाइस, आज मैं क्लास 10 का इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेकर आया हूँ। और इससे पहले हम ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है गाइस, इस बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। और ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों में किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है या उसके जो साथ घटना हुई उसके बारे में या उसके चरित्र के बारे में बताना होता है। और यदि यहाँ जो नरेटर है वो अपने बारे में लिख रहा है वह ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और यदि लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहा है वह बायोग्राफी होती है। और इस चैप्टर में भी यहाँ पर यही है। जो एन फ्रैंक के साथ जो घटना हुई है रियली वास्तव में वह उसने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, और इससे पहले ये देख लेते हैं बिफोर यू रीड। एनिलीज मैरी एंड फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 वॉज अ जर्मनी ब्रॉन जेविस गर्ल। और जो ये एन फ्रैंक है ये एक जेविस गर्ल है जो जन्मी है 12 जून 1929 फरवरी मार्च। हु रोट उसने लिखा है वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली जब वह छिपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ एंड फोर फ्रेंड इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग जर्मनी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो नीदरलैंड में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वह छुपी हुई थी। ठीक है, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजी की एक पावर थी तब वह उसकी फैमिली मूव कर गई थी। ठीक, बट वर बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड। लेकिन जो ये नाजी व्यवसाय था जो फैला हुआ था नीदरलैंड में एज परक्यूशन अगेंस्ट द जेविस और ये यहूदियों के विरुद्ध था। ठीक, और ये पॉपुलेशन इंक्रीज्ड जब ये जेविस थी इनकी इंक्रीज पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक, द फैमिली वेंट इनटू द hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। और वे उनकी फैमिली जो छिपी हुई थी ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग में। ठीक, आफ्टर 2 ईयर इन हाइडिंग और वे 2 साल तक छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बेटर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड फ्रैंक डाइड। और जो एन फ्रैंक थी वो डाइड हो गई। ठीक है, डाइड हो गई ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद डे ऑफ हर सिस्टर। और उसकी बहन के साथ मार्गोट फ्रैंक जो मार्गोट फ्रैंक थी हर फादर आउट ऑफ द ओनली सर्वाइव ऑफ द ग्रुप। और वे सर्वाइव कर रहे थे अपने ग्रुप के साथ रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब वो वॉर ख़त्म हुआ वो लड़ाई ख़त्म हुई तो उसके फादर वापस लौटे टू फाइंड दैट हर डैडी हैड बिन सेव्ड। और उसने सिर्फ उसकी जो डायरी थी वो सुरक्षित पाई। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड और ये एक यूनिक रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट और उसने एक्शन लिया पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उसने उस डायरी को पब्लिश कराया जो एक यंग युवा लड़की की थी। द डेयरी उस एन फ्रैंक की द डेयरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फ्रॉम हर 13 बर्थडे जो उसको 13 बर्थडे पर दी गई थी एन फ्रैंक को। ठीक है, ठीक, और एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ और जो इसके जीवन के लिए क्रॉनिकल लाइफ थी इन 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ अगस्त 1944। उसने जो उसकी लास्ट की एंट्री थी उसमें 1944 में की थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज। और उसने जो उसको लिखा था डच लैंग्वेज एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और उसने फिर उसको काफ़ी लैंग्वेज में लिखा और वो एक तरह से पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाने वाली एक अच्छी बुक थी। देयर हैव also been several films और जिसके ऊपर
Several films बनी, television and theatrical production and even an opera बेस्ड ऑन डेयरी, और इसके ऊपर जैसे टेलीविज़न थिएटिकल डेयरी उसके बारे में डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ मैच्योर, उसने एक वर्णन किया, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, वर्क ऑफ मैच्योर मैच्योर एंड इनसाइट माइंड, और जो इनसाइट मतलब दृश्य था उस माइंड द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेयरी लाइफ अंडर नेजी ऑक्यूपेशन, जो उसने ये डायरी प्रोवाइड कराई थी वो जब नाजी व्यवसाय था उसके अंडर में थी। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट, और जो एन फ्रैंक थी वो बन गई अत्यधिक प्रसिद्ध, रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और उसने सबसे अच्छी बात कही कि जो नरसंहार था उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है गाइस, इस चैप्टर देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, और जो डायरी लिखना होता है ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, ठीक, किसी के लिए भी। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे, नॉट ओनली बिकॉज, केवल मैं नहीं, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, बट एल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन, और लेकिन मैंने ये महसूस किया है, लेटर नेदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मिसिंग ऑफ द 13-year-old, कि कोई ऐसी 13-year-old लड़की ऐसी इंटरेस्टेड होगी स्कूल का, जो एक स्कूल गर्ल है, ठीक है। ओ वेल, अच्छा, इट डज नॉट मैटर, ये बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, ओ मैंने फील किया, मैंने महसूस किया राइटिंग लिखना, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल किड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किड्स की, थिंग वस्तुओं की, पेपर, उसने फिर उसने ये कहा, पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल, कि पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है पीपल्स के मुकाबले। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डेज, कि वे उसमें लिखे, वैन, जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एट वॉज सिटिंग एट होम, जब वह थोड़ा सा नाराज़ हो जाती थी या दुखी हो जाना, तो वे अपने रूम में बैठकर विद माई चिन इन माई हैंड्स, और वे अपने ठोडी के बल बैठ जाती थी। बोर्ड एंड लिस्टर्स करना, लिस्टर्स मीन्स होता है, यहाँ पे ये लिखा है ना, लिस्टर्स मीन्स होता है विद नो एंग्री और इंटरेस्टेड, कि कोई विद नहीं, मतलब एंग्री मत होना। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वे रहे क्या वहाँ से चली जाए, ठीक है, रहे और वहाँ पे क्या चली जाए। फाइनली आई स्टे वेयर, लेकिन फाइनली वे अंत में रही वहीं पर रही। आई वॉज ब्रोडिंग, उसने ब्रोडिंग किया। येस, पेपर डज हैव मोर पैसेंस, कि जो पेपर होते हैं उसमें काफ़ी पैसेंस होता है, धैर्य होता है लोगों के मुकाबले। एंड सिंस, और पहले, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स, और मैंने कोई पहले ऐसी प्लानिंग नहीं की थी एल्स रीड, पढ़ने की, दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक करेंटली रेफर टू एज आ डेयरी, और मैंने इसे एक डेयरी के उसमें रेफर किया। अनलेस आई शुड एवर फाइंड आ रियल फ्रेंड, और मैंने एक अच्छा फ्रेंड तलाश लिया। इट प्रोबेबली, लेकिन शायद, वो नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इसमें कोई खास अंतर नहीं था। नो, आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं वापस पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रोमिटेड मी टू कीप अ डेयरी, मैंने प्रोमिटेड किया डेयरी को। इन द फर्स्ट प्लेस, एक फर्स्ट प्लेस पर, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इन मोर क्लियरली, और मुझको ये और अच्छे से लिखना है। सिंस, पहले से, नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड,
कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि जो 13 ईयर गर्ल है वो इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं नहीं आई हैव लविंग पेरेंट्स, आई हैव लविंग पेरेंट्स जो मेरे प्रिय माता पिता हैं। एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मैं उन सबको मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे घर में एक अच्छी आंट है। नो वन ऑफ सरफेस आई सेम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और मैं इनको एक अच्छा फ्रेंड एक्सेप्ट कर सकती हूँ। आई थिंक अबाउट, मैंने सोचा बारे में, व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज़ अ हैविंग अ गुड टाइम, कि मैं अपना एक टाइम बिताऊँ अच्छे फ्रेंड के साथ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, कि मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है अबाउट एनीथिंग, कुछ ज़्यादा, ठीक है। बट बट ऑर्डिनरी, साधारण से, एवरीडे, प्रत्येक दिन या प्रत्येक वस्तुओं पे, ठीक है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम इतना क्लोज भी नहीं है किसी के, टू गेट, प्राप्त करने के एनी क्लोजर। एंड दैट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स हैं, मे भी हो सकता है, इट्स माई फॉल्ट, कि ये मेरा फॉल्ट है। दैट वी डोंट कॉन्फिडेंट मीन्स होता है टू टेल पर्सनल थिंग प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, ठीक है। जैसे हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तभी हम उसको अपनी बात बताते हैं, इस वजह से ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स, जो इन केस, इनके मतलब इन केस में जो वस्तु, जो चीज़ है, आर एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वे कोई चेंज नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने शुरू किया डायरी लिखना, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और मैंने एक प्रतीक्षा की कि मेरा कोई फ्रेंड हो इन इमेजिनेशन, एक तरह से इमेजिनेशन, एक तरह से कल्पना की। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, और इसमें कोई जोट नहीं है फैक्ट इन दिस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, और ऐसे बहुत से लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, और डायरी मेरी एक मित्र है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस किट्टी, कि मैं इसको प्यार से, दिस फ्रेंड किट्टी, मैं इसको प्यार से किट्टी बुलाती हूँ, क्योंकि मैं इसको अपना एक अच्छा मित्र मानती हूँ। क्योंकि अन्य, वरना तो बहुत से लोग ऐसे डायरी में लिखते हैं, पर मैं इसको अपना एक सच्चा फ्रेंड मानती हूँ।